Hello, good morning everyone. Welcome to SPS online classes and I hope you will be fine. So after long time, I think after summer vacation, that means we will continue with our topics and with our exercise. So in our last class, basically class 8 science subject is science, so we will discuss irrigation. So what is irrigation? So we discuss normally irrigation is simply irrigation, supply of water for the crops, so why is irrigation necessary? All this point basically we completely discuss in our previous classes. And factor affecting irrigation requirement of crops, basically nature of the crops, फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन, दैट मीन्स कि कौन सा फैक्टर है जो इरिगेशन को इफेक्ट कर रहा है. दैट मीन्स कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कम होती है. दैट मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर फॉर अ पार्टिकुलर क्रॉप्स इज मोर और लेस. मतलब कौन सा फैक्टर होगा जहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा. तो बेसिकली 3 फैक्टर होता है कि इरिगेशन जो इफेक्टिव होता है. बेसिकली 3 फैक्टर इज दैट कि फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द क्रॉप्स, मतलब कि विच काइंड्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ फील्ड. तो फर्स्ट फैक्टर इज दैट कि इरिगेशन इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द क्रॉप्स. तो एज वी नो दैट कि एज पर द सीजन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, खड़ी क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. खड़ी क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स and they are grown in different season. So suppose that ki the crops which is grown from November to November, that means end of October or starting of November, they needs less requirement of water, less quantity of water. Suppose that you so wheat, chana and mustard and other kind of crops, they needs less quantity of water. In that case, that kinds of plants, that kinds of crops need less quantity of water. That means यहाँ पे irrigation की requirement जो होगी वो less होगी. Why? Because that kinds of plants require less quantity of water. और ये क्या होता है कि in that time में जो weather होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, moisture क्या होता है, थोड़ा सा दैट मीन्स में मॉइस्चर होता है. दैट मीन्स कि एयर पार्टिकल्स में क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है इन दैट सीजन, कि एयर पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन वाटर पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन एयर पार्टिकल्स. ड्यू टू दिस कि द क्रॉप्स रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर. सपोज दैट कि दैट काइंड्स ऑफ फसल क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन फ्रॉम अप्रैल to October. During this period they needs maximum quantity of water because season is, ये क्या होता है, वेदर मेरा चेंज हो जाता है. वेदर दैट मीन्स हॉट वेदर हो जाता है. इस वेदर में क्या होता है कि वेपोराइजेशन प्रोसेस, दैट मीन्स कि वाटर क्या होता है कि वेपोराइज बहुत ही तेजी से होता है एज पर द कि दैट मीन्स एक नॉर्मल टेम्परेचर पे. नॉर्मल टेम्परेचर कहने का मतलब हो गया जो मेरा एटमोसफेयर मतलब इन्वायरमेंट का जो मेरा टेम्परेचर होता है, जो मेरा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे क्या होता है कि वाटर जो होता है मेरा इजीली वेपोराइज हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है. क्या होता है, इजीली इवोपरेट हो जाता है. तो इवोपरेशन और वेपोराइजेशन 2 थिंग्स है. तो इवोपरेशन और वेपोराइजेशन दोनों कंप्लीटली बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. इवोपरेशन क्या होता है कि बेसिकली प्रोसेस यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फेज चेंज होता है. बोथ प्रोसेस में क्या होता है, फेजेस चेंजेस होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस. वेपोराइजेशन और इवोपरेशन बोथ प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस आर इक्वल. दैट मीन्स कि दे ट्राइंग टू चेंजेस द फेजेस. दैट मीन्स लिक्विड टू गैस. बस सिंपल सा इतना है कि इवोपरेशन जो है सरफेस फेनोमेना है और वेपोराइजेशन जो है सरफेस फेनोमेना नहीं है. दैट मीन्स इवोपरेशन क्या होता है कि वाटर सरफेस पे होता है, अपर लेयर ऑफ द वाटर पे होता है, जबकि वेपोराइजेशन अब सरफेस ऑफ वाटर पे नहीं होता है. तो इवोपरेशन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है. मेरा जो वेदर होता है वो कम्प्लीटली ड्राई होता है. तो इस सीजन में क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होता है वो तेजी से इवोपरेट होने लगता है. कि ड्यू टू दिस क्या होता है कि जो भी क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पीरियड में ग्रो करता है, दैट मीन्स कि ऑल द क्रॉप्स ग्रोइंग ड्यूरिंग दिस पीरियड दे नीड्स huge quantity of water for their growth. In short, that means we will completely discuss all those things in our previous classes. Today I will discuss what are the basic traditional or modern techniques of irrigation. Today
I will discuss कि what are the basic modern or traditional process, traditional technique of irrigation, तो नेक्स्ट पहला पॉइंट वो था, नेक्स्ट नेचर ऑफ द सॉइल। तो सेकंड पॉइंट क्या था, दैट मीन्स कि इरिगेशन अफेक्टिंग नेचर ऑफ द सॉइल, दैट मीन्स कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉइल। अब अगर सॉइल क्लियर रहेगा, दैट मीन्स सैंडी सॉइल रहेगा या फिर क्ले सॉइल रहेगा, तो ऑब्वियसली सैंडी सॉइल उसमें क्या होता है कि वाटर रेसिस्टिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। दे कैन नॉट स्टोर द वाटर, दे कैन नॉट क्वांटिटी ऑफ स्टोर ऑफ वाटर बिकॉज दे हैव लेस, दे हैवंट सम बेसिक प्रॉपर्टीज। तो क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ मतलब क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो इरिगेशन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉइल, सॉइल पे भी डिपेंड करता है। दूसरा सीजन। तो ऑल थिंग्स completely discussed with our previous classes, in our previous classes. Today I will discuss in our next topic is that source of irrigation. First thing is that ki source of irrigation. Source of irrigation. As we know that from the definition, irrigation is supply of water for the crops. So simply irrigation is simply supply of water, supply of water for the crops. इरिगेशन क्या है, एक इरिगेशन इज अ प्रोसेस इन विच सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। हम लोग क्या करते हैं, वाटर का सप्लाई करते हैं किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, थ्रू द चैनल और पाइप। दैट मीन्स इरिगेशन क्या है, प्रोसेस है सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स थ्रू द चैनल और पाइप। चैनल दैट मीन्स सपोज दैट कि ये बोरिंग है, सपोज दैट कि दिस इज द पंपिंग सेट और वाटर कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द दिस प्रोसेस। तो दिस इज द चैनल। इसको हम लोग अपनी भाषा में नॉर्मली नाला बोलते हैं, उसको हम लोग इस भाषा में बोलेंगे चैनल और पाइप। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन बेसिकली ट्रेडिशनली क्या होता है कि सोर्स, तो बेसिकली एंशिएंट टाइम में देखोगे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोसेस था दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेचर, दैट मीन्स कि दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन वेदर। अब जो समर सीजन होता था दैट मीन्स और विंटर सीजन और जो रेनी सीजन होता था, तो बेसिकली जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था वो कंप्लीटली रेनी सीजन में होता था। तो बेसिकली जो भी मेरा ट्रेडिशनल सोर्स है इरिगेशन का, तो सबसे पहले क्या है, रिवर्स। All the traditional resources for irrigation, suppose that simply rivers, canals, wells, tubewells, dams, ponds and lakes. So these are the source of irrigation. That means कि in particular places से water can be drawn through a instrument, through a equipment for the crops. So basically rivers, these are the source. What? Rivers, ponds, wells, tubewells, lakes. These are the source of water. These are the source of irrigation. तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे. We will classify those things. The first one is that traditional method of irrigation. So what are the traditional method of irrigation? We will write. Traditional method of irrigation. Traditional method of irrigation. Traditional method of irrigation. Traditional, that means कि old method. We can say that old method or traditional method. That means something is coming from ancient time, or something can be used in our ancient time. That means starting time. जब starting time, तो उसको old or traditional method of irrigation. So there are basic four traditional method of irrigations are.
तो क्वेश्चंस में भी क्लियर दैट कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो क्वेश्चंस में भी क्लियर दैट कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन तो क्वेश्चंस में भी दैट कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो यू कैन राइट व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आंसर इज दैट कि देयर आर फोर ट्रेडिशनल method of irrigation. So you can write the answer कि there are four traditional method of irrigation. They are given below. अगर आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इफ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, तो यू कैन राइट द आंसर कि देयर आर फोर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दे आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट वन इज दैट मोट और पुली सिस्टम, PULLY पुली सिस्टम, TM। फर्स्ट वन इज मोट और पुली सिस्टम, that is the mechanism after using this mechanism we will supply of water for the crops। second one is that chain pump, second one is that chain pump, third one is that Decali system, and fourth one is that राहत और लीवर सिस्टम। तो बेसिकली देयर आर फोर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, देयर आर फोर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। वन इज मोटर पुली सिस्टम, second one is change pump system, third one is Decali system, and fourth one is Rahat or lever system. So there are four basic traditional method of irrigation. So we will discuss one by one कि how they are work. That means ये काम कैसे करता है, how they are work. We will discuss one by one. First one is moat or pulley system. तो बेसिकली फर्स्ट वन इज मोट और पुली सिस्टम। तो बेसिकली इन दिस प्रोसेस, इन दिस मैकेनिज्म, वाटर इज कंप्लीटली ड्रॉन फ्रॉम अ वेल। लुक एट द पिक्चर क्लियरली। दिस इज द पोट, दिस इज द हेवी पोट, पोट और कंटेनर, दैट मीन्स एज अ बर्तन, एज अ बकेट भी बोल सकते हैं, इसको बकेट। और दिस इज द वेल, and this is the supply of water. अब this is the pulley, and this is a farmer. अब देखो, look at this picture कि a rope is completely fixed with a ox। अब इस पिक्चर को अगर तुम गौर से देखोगे तो क्या एक पुली सिस्टम लगा हुआ है इस पोर्ट के बोथ साइड, इस वेल के बोथ साइड में। अब पुली सिस्टम इज कनेक्टेड ऑन बोथ वॉल ऑफ द वेल and a rope is directly connected to the ox। अब ox के गले पे ये क्या है, ये जो रोप है ये कंप्लीटली क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो सिंपली क्या होगा कि जब इसका रोटेशन स्टार्ट होगा, सपोज दैट कि जब इस रोप को when the ox is losing the rope, that means कि when the ox is losing the rope or close to the well, after discharging the water from the well, after discharging the water from the pot
goes to the well and again repeat this process. Simply एक ऑक्स को क्या किया है कि एक पुली सिस्टम के रोप के थ्रू टाइट कर दिया, मतलब ऑक्स के गले में बांध दिया है. सेकंड थिंग क्या है कि एक हैवी पोर्ट है जो इस रॉप से और पुली सिस्टम से कनेक्टेड है. ये रॉप और पुली सिस्टम से क्या है, ये कंप्लीटली कनेक्टेड है. During this rotation, when port is completely filled is water and the rope is tied by the ox. During this process, the water filled container can be taken as a farmer and displaced water from the container and again put the container into the well. तो ये पुली सिस्टम है, ये क्या है कि मोटर और पुली सिस्टम. तो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म कि हाउ द सिस्टम इज वर्क फॉर इरिगेशन. तो देयर आर बेसिकली 4 or 3 एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज अ वेल, सेकंड वन इज पुली एंड थर्ड वन इज अ रोप. दैट मीन्स ऑक्स और कैमल. मतलब दिस प्रोसेस कैन बी परफॉर्म बाय ऑक्स, कैमल और बेफलोज. एंड दिस इज द फार्मर क्या कर रहा है कि जैसे ये कंटेनर बाहर आ रहा है. दैट मीन्स जैसे ये कंटेनर फुल ऑफ वाटर के साथ बाहर आ रहा है, ये फार्मर क्या कर रहा है, इसको उजेल दे रहा है. दैट मीन्स इसको पलट दे रहा है और इसमें जो वाटर है कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है. वाटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द कंटेनर. और ये प्रोसेस रैपिडली होते रहता है. और ये प्रोसेस क्या होता है कि रैपिडली होते रहता है. तो दिस इज द मोटर और पुली सिस्टम. तो बेसिकली in the motor or pulley system irrigation, water is drawn from a well. In this system, water is from the well using big container tied to a long rope which moves over a pulley fixed at one edge of the well. So obviously I told you that this is the pulley system and one end of this fixed with the rope and second one is tied with the ox. The rope tied container is usually pulled by animals. और इस कंटेनर को क्या कर रहा है कि इस एनिमल के थ्रू पुल्ड किया जा रहा है. दैट मीन्स पुल्ड बाय द animals such as block buffaloes. When the rope is pulled at the free end, the container filled with water comes out from the well. When the rope is completely tied by the ox, the full of container, water filled container came out from the well and the farmer can pull it. The full water filled container this way and water completely discharged. After discharging the water, they put the rope can be losing. Obviously क्या होगा कि इस rope को जब हम lose करेंगे तो due to weight of the container, the container can be goes down. That means कि in the well. And again when the container filled of water, rope can be tied by the ox and can be drawn and the water filled container can be removed from the well. This process is going on rapidly. And irrigation process is continuously. That means so using this process can we irrigate the crops. Using this process can we irrigate the crop in our ancient time. That means it's an old method or traditional method. It is a old method or traditional method. So I hope I think you should write the mechanism of moat or pulley system. So you should write the mechanism कि how the moat or pulley system work. How the moat or pulley system work, you have to write the short note on this method. You have to write a short note on this method. The questions may be that कि what is
what is moat or pulley system in irrigation. Questions may be that what is moat or pulley system in irrigation. Or questions may be that write a short note on moat or pulley system irrigation. Pulley system irrigation. Write a short note. So write a short note on motor or pulley system of irrigation. So you can write the answer from your book. बस सिंपल मैकेनिज्म आपको याद रखना है और इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, वो आपके बुक में लिखा हुआ है. The first one is moat or pulley system. That is the traditional irrigation system. तो I think picture अच्छा ही बना है as per the book. I think drawing थोड़ा सा अच्छा है. Second one is that chain pump. Second one is that chain pump. Second one is that chain pump. So this is the second method of irrigation. मतलब second traditional method of irrigation. So what is, you should write and write short note on it, and you should read the 4 basic traditional method of irrigation, and these are slightly similar. The Kali and moat irrigation system. Slightly similar. The Kali irrigation system and chain irrigation system, and Rahat lever system and chain pump system, both are slightly similar, and the Kali and moat or pulley irrigation system, both are similar. The Kali irrigation system is simple, simply as a well, and this is a well, and सपोज दैट कि एक इसके थ्रू एक बकेट को हमने इस तरह से होल्ड कर दिया है. दिस इज द बकेट एंड दिस कैन बी होल्ड एंड दिस वे हेवी वेट. तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं किया है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका सिंपल सा मैकेनिज्म क्या है कि द काली इज एन अरेंजमेंट ऑफ लिफ्ट वाटर फ्रॉम shallow wells by using the principle of simple lever. That means by using the principle of simple lever. The Kali means lever beam of well. That means lever beam of well. That means well. This is the well. That means well, and this is a bucket, and this is the beam. That means कि using the beam. Using the beam, water can drawn from the well. So there are 4 methods. I think you should write at least 30 to 40 words about the Kali irrigation system and Rahat or lever system. So you should write तीसरा the Kali, and 4th one is Rahat or lever system. Lever, SYSTEM system, lever system. You should discuss with your friends and make
some notes about chain pump system or the Kali system and Rahat lever system. Next I will discuss our next topic, the use of pumps for irrigation. Recently, as you can see that कि most of the cases I mean मैक्सिमम जो केसेस है इरिगेशन का, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली पंपिंग सेट को यूज करते हैं. क्या करते हैं? पंपिंग सेट दैट मीन्स कि एज अ मशीन के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? इरिगेट करते हैं. इससे क्या होता है, देखो जितना भी मेरा ट्रेडिशनल सिस्टम था फॉर इरिगेशन, तो आई थिंक we will discuss all these things in our next class. So thank you for watching this video, and please write the answer, write a short note on 4 points. Write a short note on 4 points. First one is chain pump system, second one is Dakali, and fourth one is Rahat lever system, and first one is mode. Actually I explain how mode system work, or what is the actual mechanism of mode irrigation system. So you can write a short note on these points. Thank you for watching this video, and have a nice day.